स्वागत है आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पावर बाई चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। मैं दिपेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपनी किरण की पूरी सीरीज में। तो ये सीरीज हमारी चल रही है किरण मैथमेटिक्स 11500, यानी कि एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एसएससी के थ्रू होने वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे तो आपका सीजीएल है, सीपीओ है, +2 है, एमटीएस है, एसएससी जीडी है। तो एसएससी के इन सभी एग्जाम्स में आने वाला जो मैथमेटिक्स है उसके क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलता है किरण मैथमेटिक्स, किरण एसएससी मैथ्स। तो यहां आपको 2011 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर सारे मैथ्स के क्वेश्चन का कलेक्शन एक ही जगह मिल जाता है। तो अगर आप तैयारी एसएससी के थ्रू होने वाले किसी एग्जाम के बारे में करना चाहते हैं तो जरूरी हो जाता है कि आप पिछले वर्षों में आए हुए जो एग्जाम्स में क्वेश्चन है उन्हें देख लें, समझ लें, और किस तरह के वेरिएंट उसमें देखने को मिलते हैं उन सबका आप अनुभव अच्छे से स्टडी कर लें और उनको समझ लें। वजह यह है कि एसएससी में आप जब देखेंगे तो कई बार ये ऐसा होता है कि कई सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलने लग जाते हैं और टेस्ट समझ में आ जाता है कि भाई किस तरह का टेस्ट एसएससी कमीशन लेकर चल रहा है। ठीक है, तो इस कलेक्शन को तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, आपके नजदीकी किसी बुक स्टोर पे आपको बुक मिल जाएगी किरण 11500। 11500 का मतलब ये है इसमें 11500 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपको करते हैं मजबूत आने वाले अगले एग्जाम के लिए। दूसरा मुद्दा आता है अब ये कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे इजी वे में सॉल्व करें। तो उसके लिए मदद करने वाला है आपको हमारा चैनल जन्नत एकेडमी। तो इसके लिए करना क्या है, आपको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन का लिंक, और एप्लीकेशन के लिंक पे आप क्लिक करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पे आपको एसएससी किरण का पूरा कंप्लीट बैच मिलने वाला है। तो क्या है इस बैच में खास बात है, तो मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको इस बैच के बारे में बता देता हूँ। तो पहला तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी असुविधा के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप ड्रॉप करें या कॉल करें, तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, नंबर एक, इसमें आपको मिलेगा बेसिक बेसिक मैथ्स। मतलब कि अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता और पहले कभी पढ़ा भी नहीं है आपने, तो सबसे पहले आप क्या करें, कंटेंट के फोल्डर में जाइएगा, वहां आपको बेसिक मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो उन वीडियो को, जैसे मान लो आपको परसेंटेज पढ़ना है, तो पहले आप किरण का परसेंटेज में नहीं पढ़िएगा, पहले बेसिक मैथ में जाइए, वहां से परसेंटेज पढ़िए। उसके बाद नंबर दो में आप आएंगे तो इसमें मिलेगा किरण 10 500। 10 500 से क्या मतलब है, 10,500 क्वेश्चन वाली, यानी अभी जो बुक 11 500 है, इससे पिछली बुक जो थी वो 10 500 थी। तो आपको 10 500 के भी पूरा वीडियो क्वेश्चन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे किरण 11 500। 11 500 वो अभी जो बुक चल रही है, ये बुक किरण 11 500। तो पहले आप बेसिक पढ़ लीजिए, और अगर आपको बेसिक आता है, सब कुछ ओके है, तो फिर कोई बात नहीं, सीधे आप बुक में आ जाइए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो बुक में दो पार्ट हैं, यानी अर्थमेटिक पार्ट और एडवांस पार्ट। तो ये जो बुक है आपका, इसमें हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी जितने क्वेश्चन बुक के अंदर हैं 11,500 पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, और सॉल्यूशन भी आपको कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों चीजें मिलने वाली हैं। तो उसके बाद आप इसमें आइए और अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाना शुरू कीजिएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी पूरी 1 ईयर है, 1 साल। परचेजिंग डेट जो होगी आपकी, उस डेट से 1 साल तक ये पूरा वैलिड रहेगा, आपके पास रहेगा, वीडियो आपके पास रहेंगे, कंटेंट आपके पास रहेगा, आप अपने बेहतर तरह से चीजें नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। पूरा अर्थमेटिक का पार्ट क्लियर हो चुका है, एडवांस का पार्ट शुरू हो गया है। तो अब एडवांस पार्ट जो हमारा चल रहा है, उसमें जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है। 2 क्लास आई थिंक इसमें हो चुकी हैं, 2 या 3 क्लास, तो वो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक बेस बन जाएगा। ठीक है, और इस समय दीपावली का एक ऑफर चल रहा है इसमें, तो दिवाली धमाका ऑफर, तो दिवाली का इसमें ऑफर है, तो आप उस ऑफर का लाभ उठाएं, एप्लीकेशन पे जाएं और देखें, वहां भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाने वाला है। तो इस समय ऑफर है और कुछ दिनों का ये ऑफर है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं और आप डिस्काउंट में इस बैच को परचेज कर सकते हैं, या आपके संपर्क में जो स्टूडेंट है उन्हें परचेज करवा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम बात करें आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही शानदार है, आज हम लोग एंगल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और 0 डिग्री से लेकर सारे एंगल हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो तैयार हो जाइए, पेन पेपर ले लीजिए, क्योंकि जो आज की क्लास है ये आपकी बिल्कुल बेस है टेक्नोमेट्री के लिए। अगर ये नहीं आता तो फिर टेक्नोमेट्री में आपको कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए करने के लिए शुरुआत। चलिए, सबसे पहले हम बात करें किसकी, एंगल। ठीक है, एंगल।
तो एंगल जब नापेंगे ना तो कई सारे फॉर्म है इसमें एंगल नापने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, इसमें ये एंगल है, इसे थीटा कहेंगे हम, और ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो बस याद ये रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो तीसरी भुजा बची उसे आधार कहते हैं। मतलब क्या है इस बात का? मतलब इस बात का ये है कि थीटा के सामने को परपेंडिकुलर कहेंगे, 90 के सामने को जो है हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे, और तीसरी भुजा उसे बची बेस कहेंगे। ठीक है, तो आपने इसका पढ़ा होगा कंसेप्ट, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का क्या है? लाल बटे कक्का, समझें इस बात को, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, या फिर इसे कहते हैं बी बी पी एच एच बी। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलिए। तो ये आपका एक इंग्लिश में अगर आप देखें तो इस तरह से बोलेंगे, मतलब साइन, कॉस, टेन, और कोसेक, सेक, कॉट। मतलब जो लंब हिंदी में हम लंब कहते हैं ना, इंग्लिश में उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इस तरह से लिख दिया है। इंग्लिश हिंदी में जो हम केफ और कर्ण कहते हैं उसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहेंगे, जिसे हम आधार कहेंगे इंग्लिश में उसे बेस कहेंगे। तो अपने हिसाब से मैच कर लेना। ठीक है, मतलब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो ये आपके हो गए तीन फॉर्मूले। इससे बनेंगे फॉर्मूले, कैसे बनेंगे देखें। यानी अगर मैं आपसे कहूं साइन थीटा, मैं आपसे कहूं साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अच्छा, इन दोनों का अध्ययन करें, एक चीज पाएंगे आप, वो क्या? इन दोनों का अध्ययन करने से साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, इसका मतलब साइन कोसेक आपस में कैसे उल्टे हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। अच्छा, साइन थीटा सेक थीटा कर्ण बटे आधार। इन दोनों का अगर हम अध्ययन करें तो हम एक चीज पाएंगे, क्या? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, दोनों आपस में कैसे अपोजिट हैं? दोनों अपोजिट है, हम ये कह सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा। तीसरी बात, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो दो फॉर्मूले आपके यहां से बने, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं। टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपको यहां से मिले, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। इन दोनों का जब अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि टेन थीटा कॉट थीटा आपस में अपोजिट है, यानी कि आप कह सकते हैं टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। तो कुल मिला के आपके ये छह फॉर्मूले तैयार होते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं। इतने फॉर्मूले आपने सबने पढ़ रखे होंगे, लाल बटे कक्का आपने सब पढ़ रखा होगा, लेकिन हमें आगे जो चैप्टर अब शुरू करना है उसके लिए इन सब बातों की जरूरत है, तो हम इसे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब एक चीज पर गौर करेंगे। जैसे आप देखें साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, ठीक है, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, इन दोनों को उठा लो। देखो साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण,
ठीक है। और उठाओ cos थीटा आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो क्या होगा, कर्ण से कट गया कर्ण, बचा क्या, बचा क्या साइन थीटा बटे cos थीटा, बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अच्छा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है, लंब बटे आधार फॉर्मूला टेन थीटा का, तो ये बराबर हो गया टेन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, एक फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, तो एक इसे याद रखेंगे। अच्छा आप जानते हैं टेन और कॉट आपस में अपोजिट है, टेन और कॉट आपस में कैसे हैं, अपोजिट हैं, तो टेन थीटा अगर साइन बटे कॉस है ना तो कॉट थीटा, तो थीटा कॉट थीटा होगा कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, टेन थीटा अगर साइन बटे कॉस है तो कॉट थीटा कॉस बटे साइन। तो कुल मिला के हमारे फॉर्मूले कितने हुए, उन्हें देखो, ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, कोई बहुत इसमें खास वो बात नहीं है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो कुल मिला के छह फॉर्मूले ये हुए। अच्छा इनके बीच में रिलेशन है, साइन बराबर एक बटे कोसेक, कोसेक बराबर एक बटे साइन, कॉस बराबर एक बटे सेक, सेक बराबर एक बटे कॉस, टेन बराबर एक बटे कॉट, कॉट बराबर एक बटे टेन, ये साइड फॉर्मूले चलेंगे चलेंगे। और टेन थीटा जो है ना वो बराबर है किसके, साइन बटे कॉस के, और कॉट थीटा बराबर है कॉस बटे साइन के। तो ये बेसिक बेसिक सी कुछ बातें हैं, इनको आपको रखना है याद। ठीक है, तो इन सब बातों का अब आप, मैंने एक बार लिख दिया, अब मैं ये मान लूंगा ये सब बातें हमें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले इन सब की आवश्यकता हमें पड़ती है, तो एक चार्ट वगैरह बना करके, नोट्स वगैरह बना के इन सब बातों को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई कुछ बेसिक सी बातें। इसके बाद फिर भी आप भूल जाएं लाल बटे कक्का वगैरह कुछ भी समथिंग, तो फिर एक काम करना, ऐसे भी कुछ लोग कर लेते हैं, आप भी कर लेना। ये थीटा है, ये 90 है, ठीक है। अच्छा ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब ये लंब है, ठीक है, ये आधार है और ये कर्ण। तो ऐसे भी दिमाग में रख देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ऐसे एरो बना के, कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा ये लंब बटे आधार, टेन थीटा। तो ऐसे भी कुछ लोग याद रखते हैं, लाल बटे कक्का से याद ना हो तो ऐसे एरो से याद रख लेना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा आधार बटे लंब। उल्टा तो कर ही दोगे, जब साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक कर्ण बटे लंब, जब cos आधार बटे कर्ण है तो sec कर्ण बटे आधार है, जब tan थीटा लंब बटे आधार है तो cot थीटा आधार बटे लंब है। तो अगर जो अभी कुछ लिखाया वो याद ना हो तो फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, ये भी एक तरीका याद करने का रह सकता है कि ऐसे आप याद कर लें इस चीज को। ठीक है, एक काम ये खत्म हुआ, दूसरा काम, अब दूसरा काम आता है एंगल की वैल्यू, साइन कॉस टेन जो एंगल है इसकी वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हमें काम करना है पहले 90 डिग्री तक का, ठीक है, 90, फिर 90 से ऊपर 360, फिर 360 से ऊपर, फिर नेगेटिव एंगल, इन सब पे हमें आज काम करना है। ठीक है, तो चलिए इन सब पे और काम करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बनाना है चार्ट, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। कितने का चार्ट बनाना है वो देखो, चार्ट हमें बनाना है। तो पहले ये देखो चार्ट, याद रखना तो कर बाद की बात है, पहले बनाया कैसे जाता है याद मैं भी कराऊंगा, पहले चार्ट बनाने की बात करो। ठीक है, याद तो कर अभी हम कर ही लेंगे, 0 30 45 60 90। तो पहले आप चार्ट बनाना सीखो, याद तो खैर हमें करना ही करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले बात करते हैं चार्ट याद कैसे रहे। ठीक है, तो देखो चार्ट बनाते कैसे हैं, नंबर लिखो 0 1 2 3 4, सब में 4 से डिवाइड करो, 4 4 4 4 4, सबका रूट लगा दो, रूट 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 रूट। ठीक है, अब देखो क्या वैल्यू आई, देखो 0/4, 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/4 का रूट करो 1/2, 2/4, 2 से काटो 2 बार, 1/√2। ठीक है, इसके बाद
तीन, चार का वर्गमूल दो आएगा बाहर, √3/2, और एक का वर्गमूल एक। जो पहली वैल्यू आएगी ना आपकी, ये पहली वैल्यू साइन की है, साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू आ गई पहली, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू किसकी आती है, साइन की। तो पहला काम तो ये हो गया, ठीक है, पहला काम हो गया, साइन की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन के बाद कॉस की। कॉस तो याद रखना, साइन कॉस का जो रिलेशन है ना, साइन कॉस का जो रिलेशन होता है वो आपस में कैसा होता है, साइन कॉस का रिलेशन अपोजिट होता है, ठीक है। अपोजिट साइंस ये है, 0 1, एक इधर आएगा, फिर √3/2 यहाँ आएगा, ये ऐसे ही रहेगा 1/√2, ये 1/√2 यहाँ पहुंचेगा, 0 यहाँ पहुंचेगा। लो जी, साइन और कॉस खत्म। इसके बाद कौन आएगा, टेन। टेन थीटा मैंने क्या लिखाया था, टेन थीटा की अभी वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो ये साइन कॉस 1/0, एक 0/1, 0। इसका भाग लगाओ, √2 से 2 कट गया, 1/√3, ठीक है। इसको डिवाइड करो, पूरा पूरा कटेगा एक बार। इसको डिवाइड करो, 2 से 2 कटेगा, √3। एक में 0 से भाग लगाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लो जी, टेन की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो पहले मैं सिखा रहा हूँ कि ये चार्ट बनता कैसे है, चार्ट बनता कैसे है, याद अभी करेंगे हम लोग। कॉट, कॉट। तो जैसे आप जानते हैं साइन कॉस आपस में अपोजिट होते हैं, टेन और कॉट भी तो आपस में अपोजिट ही होते हैं। टेन कॉट कैसे होते हैं आपस में, इनकी भी वैल्यू अपोजिट होगी, मतलब कि टेन कॉट की वैल्यू आपस में अपोजिट आने वाली है। इनफाइनाइट इधर आ गया, √3 इधर आ गया, एक इधर, 1/√3 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, अब आ जाओ आगे, कौन मिलेगा, सेक थीटा। सेक, आप जानते हैं थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos। यानी कॉस को एक में कॉस से भाग लगा दो, सेक की वैल्यू 1/cos, एक में कॉस से भाग लगा दो, कौन आएगा, सेक आएगा। ये कॉस है ना, ये कॉस। तो इस सब से एक में भाग लगाओ, यानी 1/1, एक, 1/√3/2, तो दो पलट के ऊपर पहुंचेगा, 2/√3। इसमें कॉस की वैल्यू 1/√2, 1/√2, एक में भाग लगाओ 1/√2 से, तो √2 ऊपर पहुंचेगा। इससे भाग लगाओ, दो पलट जाएगा, 1/0, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। इसके बाद अब कौन रह गया, कोसेक। कौन रह गया, कोसेक। जिस तरह जिस तरह साइन कॉस अपोजिट, टेन कॉट अपोजिट, सेक और कोसेक आपस में अपोजिट, मतलब कि इनफाइनाइट आ गया, दो आ गया, √2 आ गया, 2/√3 आ गया, और एक आ गया। तो कुल मिला के ये चार्ट कैसे बनता है, ये मैंने आपको बात समझाई, चार्ट बनने का तरीका। चार्ट कैसे बना, तो चार्ट बनने का ये तरीका, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। ये हो गया चार्ट। अब दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है, ये चार्ट हमें याद कैसे हो। याद तो कर बहुत बार किया हमने, रह नहीं पाता, ठीक है। तो बस आज बात यही होंगी कि चार्ट याद कैसे हो, ठीक है। चलो चार्ट याद कर लेते हैं, चार्ट को याद कर लेते हैं। तो चार्ट याद कैसे करें, तुम एक काम करो, तुम ज्यादा मत करो, तुम सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लो, पक्की वाली, बिल्कुल पक्की कर लेना। साइन की वैल्यू, साइन की पक्की वैल्यू याद करो, 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, बिल्कुल पक्की। 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। 60 डिग्री √3/2, और भैया 90 डिग्री एक। तुम साइन की वैल्यू याद कर लो, बिल्कुल पक्की कर्री वाली, ठीक है, शुरुआत में। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मना कर रहा हूँ चार्ट याद मत करो, करना तो कर याद ही है, लेकिन जब तक याद नहीं हो रहा तब तक सवाल तो करने हैं, कैसे करोगे। तो जुगाड़ है एक, साइन की वैल्यू याद कर लो, ठीक है। कुछ समय के लिए साइन की वैल्यू याद कर लो, ऐसा कर लेते हैं। अब एक काम करो, अब मुझे बताओ, साइन हो गया, तो मुझे बताओ कोसेक। तो देखो साइन की याद है ना, साइन की याद है तो तुम समझो तुम्हें कोसेक की भी याद है, कोसेक की भी याद है। वजह बताऊं क्यों, देखो वजह क्या है, वजह यह है कि साइन कोसेक अपोजिट होते हैं ना, जैसे मैंने लिखा कोसेक, कोसेक 30 डिग्री, तो ये होगा 1/sin 30,
अपोजिट ही तो होता है। 1/sin30। 1/sin, sin 30 की वैल्यू 1/2 याद है, तो 1/1/2। ऊपर पहुंच गया, लो जी 2 आ गया। तो कोसेक कितना हो गया, कोसेक 30 कितना हो गया, 2 हो गया। तो याद ही हो गया हमें, ठीक है। तुम निकालो कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 कितना होता है, 1/sin60। 1/sin60। अब sin60 कितना है, 1/√3/2। दो पलट के ऊपर पहुंचा, लो जी 2/√3 हो गया यार। तुम्हें चाहिए कोसेक 0 डिग्री, मतलब 1/sin 0 डिग्री। अब साइन जीरो पे कितना होता है, 0, 1/0, मतलब इनफाइनाइट। लो जी, याद ही है, ठीक है। तुम्हें चाहिए कोसेक 90, यानी 1/sin 90। अब sin 90 कितना होता है, 1। 1/1 मतलब कि 1, ठीक है। तुम्हें चाहिए कोसेक 45 डिग्री, कितना होगा, 1/sin 45। sin 45 डिग्री मतलब 1/1/√2। √2 ऊपर बन जाएगा, लो जी √2। तो साइन याद है, मतलब कोसेक याद है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो साइन याद है तुम्हें, कोसेक याद है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। साइन याद है, कोसेक, साइन ओके, कोसेक ओके। अच्छा, साइन ओके तो फिर तुम्हारा कॉस भी ओके है। कॉस भी ओके है, कैसे, समझो बात को। साइन भी ओके तो कॉस, ऐसा करना, तुम्हें चाहिए कॉस की वैल्यू, ठीक है। कॉस की वैल्यू cos 30। तो ऐसा करना, 90 का रिलेशन होता है इन दोनों में, कितने का, साइन और कॉस में कितने का होता है, 90 का रिलेशन, ठीक है। तो साइन से तुम्हें क्या याद है, कोसेक अपोजिट है। अब साइन से कॉस भी कनेक्ट हो जाएगा, तो साइन में और कॉस में 90 का रिलेशन है। 90 से घटा दो, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। जैसे cos 90, cos 90, cos 30। cos 30 इसे 90 से घटाओ, 90 से घटाओगे ना तो कॉस की जगह ये हो जाएगा sin 60। भाई 90 हो गया ना, ये हो गया दोनों 90। sin 60, sin 60 तो याद है ना, √3/2। लो जी ओके। तुम्हें चाहिए cos 60। cos 60 90 से घटाओ, 90 से घटाओ sin 30। फिर 90 से 60 घटाओ 30, sin 30। कॉस का साइन हो गया, sin 30 याद है ना, 1/2। तुम्हें चाहिए cos 45 डिग्री। 45 डिग्री 90 से घटाओ sin 45। अच्छा, sin 45 तो तुम्हें याद है ना, sin 45 कितना होता है, 1/√2। तो जी ओके ही है। तुम्हें चाहिए कॉस कॉस 90 डिग्री। 90 से घटाओ, अब 90 में से 90 घटाओगे तो जीरो ही बचेगा ना, हो गया sin 0। sin 0 पे 0, ठीक है। तुम्हें चाहिए कॉस 0 डिग्री। 90 में घटाओ, और 90 में 0 हटाओगे तो 90 ही बचा ना, तो हो गया sin 90। sin 90 मतलब 1। तो कुल मिला के तुम्हें अगर साइन याद है तो कोसेक भी याद है, और तुम्हें सेक भी याद है, ठीक है, कॉस भी याद है। 2 पॉइंट ओके हो गए। अब एक तरह से मानो तुम्हें सेक भी याद है, सेक भी तुम्हें याद है, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कॉस और सेक आपस में कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे ये जुगाड़ है, जब तक याद नहीं हो रहे तब तक, और एक ना एक दिन आपको चार्ट तो याद करना ही है, ये तो पक्की बात दिमाग में डाल लो। ये तो मैं जब तक की बात कर रहा हूँ भाई, कैसे भी याद नहीं हो रहे तो कैसे ना कैसे याद तो हो। तो ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्हें याद है, तो उन्हें तो याद ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेक 30, सेक 30 हम जानते हैं, सेक 30 होता है 1/cos 30, होता नहीं होता। और cos 30 90 से घटा दो ना, 1/sin 60। साइन पे ले आओ, cos 30 क्या होता है, 90 से घटाओ sin 60, और sin 60 होता है √3/2। 1/√3/2 मतलब 2/√3। मतलब ये है कि सवाल आप कर रहे हैं और वैल्यू याद नहीं है, सवाल बीच में फंस गया, तो आपको बस साइन की वैल्यू याद है, तुम सब वैल्यू को निकाल ले जाओगे। स्टेप तो लगेंगे, लेकिन ये स्टेप दिमाग में ही हो जाते हैं, थोड़ा टाइम के बाद दिमाग में ही होंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया। तुम्हें चाहिए सेक 60। सेक 60 क्या होता है, 1/cos 60। cos 60 क्या होता है, 90 से घटाओ sin 30, 1/sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/1/2, मतलब कि 2, ठीक है। तुम्हें चाहिए सेक 45। सेक 45 क्या होता है, 1/cos 45। cos 45 90 से घटा दो, cos का साइन 1/sin 45। sin 45 कितना, 1/√2। 1/√2 मतलब कि √2 ऊपर पहुंच गया पलट के, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें साइन से सेक भी कनेक्ट, और कॉस भी कनेक्ट, और सेक भी कनेक्ट। अब बचा 10, क्या बचा, 10। तो तुम साइन से 10 कनेक्ट कर लो, साइन से क्या कनेक्ट कर लो, साइन से 10 भी कनेक्ट कर लो, हो जाएगा। कैसे, तुम्हें चाहिए tan 30। पता है ना 10 का फॉर्मूला क्या होता है, sin 30/cos 30। cos 30, ठीक है, sin 30/cos 30। अच्छा, cos को साइन में ले जाओ, 90 से घटा दो, तो हो गया sin 30/, 90 से घटाओ sin cos 30, 90 से घटाओ sin 60। sin 60 कुल मिला के
1/2 और 60 की वैल्यू √3/2, 2 से कट गया 2, 1/√3। लो जी 10 की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हें कॉट चाहिए, ये लो, तुम्हें चाहिए कॉट 30। तो कॉट 30 क्या होता है? tan होता है साइन बटे कॉस, कॉट होता है कॉस बटे साइन, cos 30/sin 30। सही है, cos 30 को 90 से घटाओ, ये हो गया sin 60, sin 60 बटे sin 30, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की 1/2, 2 से कट गया 2, आंसर हो गया √3। ठीक, cot 30 √3। तो कुल मिलाकर के ये जो चार्ट है, इस चार्ट को याद करना है। जब तक याद नहीं है, जुगाड़ मैंने बताया, जुगाड़ से सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे ना करके वैल्यू तो आपको याद करनी है, 90 तक का चार्ट तो दिमाग में सेट करना है। सेट करने के लिए मैंने आपको तरकीब बताई कि किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो 90 तक तो कोई जुगाड़ है नहीं, आपको याद ही करना है। 90 में आप बेकार परेशान ना हो। ठीक है, और मैंने बता दिया, कुछ ना हो तो साइन याद कर लो, फिलहाल काम चलने लगेगा, गाड़ी आपकी जो है पटरी पर धीमे धीमे आने लगेगी। बाकी जब याद हो जाए तो बात ही खत्म। अब बात है 90 से ऊपर, 90 से ऊपर वैल्यू हमें चाहिए, तो कैसे हम पता करें 90 से ऊपर की वैल्यू, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो 90 तक की वैल्यू तो हमारी ओके हो गई, ये किसी भी तरह से आप याद कर लेना। अब है 90 से ऊपर की वैल्यू, तो 90 से ऊपर की वैल्यू की हम बात कर लेते हैं, कैसे हम 90 से ऊपर की वैल्यू जान पाएंगे। ठीक है, तो देखो, अभी हमने बात की थी लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में हुआ क्या था, ये कहा था कि साइन है और ये कोसेक है। तो आपने कहा कि साइन कोसेक आपस में अपोजिट होते हैं, मतलब साइन का 1/कोसेक, कोसेक का 1/साइन, तो ये आपस में अपोजिट है। ठीक है, अच्छा कॉस और सेक, कॉस और सेक ये दोनों अपोजिट है, कॉस का 1/सेक, सेक का 1/कॉस, टेन और कॉट ये आपस में अपोजिट है। तो इनको एक यूनिट माना जाता है, एक यूनिट, मतलब साइन और कोसेक दोनों एक ही यूनिट है क्योंकि दोनों अपोजिट है। कॉस और सेक एक यूनिट ही है, टेन और कॉट एक ही यूनिट माना जाएगा इन्हें। तो इन्हें एक यूनिट इसलिए माना जाएगा क्योंकि साइन और कोसेक आपस में अपोजिट ही है, साइन का 1/कोसेक, कोसेक का 1/साइन, तो ये दोनों एक यूनिट में काउंट होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये 3 हिस्से हो गए, 6 थे ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, लेकिन अब इन 6 को हम 3 पार्ट मानेंगे, यानी कि इसको लेकिन रिप्रेजेंट कौन करेगा, साइन कोसेक को साइन रिप्रेजेंट करेगा मतलब एस, कॉस और सेक को कॉस रिप्रेजेंट करेगा मतलब सी, टेन को और कॉट को टेन रिप्रेजेंट करेगा मतलब टी। तो 3 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एस फॉर साइन, साइन के संग कोसेक इन्वॉल्व है, कॉस, सी फॉर कॉस, कॉस के संग सेक इन्वॉल्व है, टी फॉर टेन, टेन के संग कॉट भी इन्वॉल्व है। तो कुल मिला के जब 90 से ऊपर की वैल्यू की बात आएगी तो आपको समझना क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट जो टर्म यूज करेंगे, मतलब किसी भी समतल को 4 हिस्सों में बांट दिया, समतल को 4 हिस्सों में बांट दिया, और ये जो रेंज होगी ये 0 डिग्री कहलाती है, ये 90 डिग्री की रेंज होगी, ये 180 की रेंज आ गई, ये 270 की रेंज आ गई, ये फिर से लौट के 360 की रेंज भी कह देते हैं 0 डिग्री को। इस तरह तो पूरा एक सर्कल यहाँ बन जाता है, और एक प्लेन को हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो इस वाले को हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कुल मिला के आपने 3 पार्ट बनाए थे, साइन कॉस टेन, साइन के संग कोसेक इन्वॉल्व है, कॉस के संग सेक इन्वॉल्व है, टेन के संग कॉट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा ये पार्ट कितने हो गए, 4। तो पार्ट 4 है और 3 लोग हैं, 3 ग्रुप हैं, तो 3 ग्रुप में 4 पार्ट हैं। ठीक है, मतलब 3 भाई हैं और 4 कमरे हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पहला कमरा कॉमन कर दो, ए फॉर ऑल, पहला कमरा कॉमन सभी के लिए हो गया, ऑल। दूसरा कमरा एस, एस, तीसरा टी, चौथा सी। इसे बोला भी जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से इसको बोला जाता है। जैसे इधर अपनी तरफ में क्या कहते हैं, अपनी तरफ में कहते हैं आलू के समोसे टमाटर की चटनी, आलू के समोसे टमाटर की चटनी, ए से आलू, आलू के समोसे, टमाटर, टी से टमाटर, सी से चटनी, आलू के समोसे टमाटर की चटनी, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, मयंक शर्मा नमस्कार, स्वागत है आपका।
अच्छा, एक और चीज बोलते हैं, हमारे मयंक जी बोल रहे हैं ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी ऐसा भी कहा जाता है। और अलग अलग जगह पे, भारत के विभिन्न जगह पे अलग अलग तरह से लोग इसे रिप्रेजेंट करते होंगे, व्यक्त करते होंगे, ठीक है। कुछ अपने अपने हिसाब से लोगों ने व्याख्या कर रखी है। तो ये जो भी तरीका आपका हो याद रखने का, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ शरारती बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, कुछ अलग अलग बच्चे बोल देते हैं इसमें, ठीक है। तो हाँ, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, अलीगढ़, हम चूंकि अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो कुछ शरारती बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, अलीगढ़ सारे टीचर चोर, ऐसा कुछ सुना है मैंने। बच्चे बताते हैं, सर हम पढ़ते थे तो हम ऐसे ही बोलते थे, ठीक है। तो फिर उन बच्चों के लिए भी मैंने बना दिया, अलीगढ़ के स्टूडेंट ट्यूशन चोर, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी अपनी जगह, अपने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने मन से कुछ भी कर देते हैं बच्चे, ठीक। तो ए से ऑल, एस से साइन, टी से 10, सी से कॉस, बताया था ना अभी। ए से एस से साइन, सी से कॉस, टी से 10। लेकिन लेकिन साइन आएगा, साइन के संग कोसेक साथ ही आएगा, दोनों साथ ही साथ भाई हैं, ठीक है। साइन के संग कोसेक भी इन्वॉल्व है, टेन के संग कॉट भी इन्वॉल्व है, और कॉस के संग सेक भी इन्वॉल्व है। तो कुल मिला के ए एस टी सी, ये हमने चार इनके हिस्से बांट दिए। इसका पर्पस क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है ऑल, ऑल पॉजिटिव, 0 से 90 की रेंज में जो भी एंगल होगा, सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। लेकिन 90 से 180 की रेंज में सिर्फ साइन और उसका भाई सगा कोसेक पॉजिटिव, बाकी कोई और आया तो नेगेटिव होके जाएगा। 180 से 270 की रेंज अगर होगी, इस रेंज में टेन और कॉट तो पॉजिटिव माने जाएंगे, लेकिन कोई और आया तो नेगेटिव होके जाएगा। 270 से 360 की रेंज में कॉस और सेक तो पॉजिटिव है, लेकिन और कोई आएगा तो वो नेगेटिव होके रहेगा यहाँ से, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। अब एक काम तो ये खत्म, दूसरा काम, हम ये वैल्यू निकालें कैसे, ये वैल्यू हम निकालें कैसे। तो मैं उन वैल्यू को निकालने के लिए बात कर देता हूं किस तरह से। वो वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे कि हमने मान लो इन्हें याद तो कर लिया, ठीक है। अब समझो, अभी आपने एक चीज पे नोटिस किया हो, शायद मैंने बताया हो, मैंने कहा था कि 90 से घटाने पर, 90 से घटाने पर कॉस का साइन हो जाता है। देखो, 90 से घटाया, 90 - 30 60, तो कॉस का साइन हो गया, है ना। ये देखो कॉस 30, 90 से घटाया, 90 से घटाया तो कौन हो गया, साइन 60। 90 से घटाने पे साइन का क्या होता है, कॉस। लेकिन सिर्फ साइन कॉस ही नहीं होता, साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट, मैंने कहा था वैल्यू आपस में चेंज होती हैं, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये आपस में चेंज होती हैं वैल्यू। तो 90 से घटाने पे कौन कौन आपस में चेंज होता है, वो देखो, साइन कॉस आपस में चेंज हो जाते हैं 90 घटाने पे, 90 घटाने पे टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं 90 घटाने पर, क्रॉस लग रहा है ना। सेक और कोसेक ये भी आपस में 90 घटाने पे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, देखो चेक करो। देखो साइन की 30 पे कितनी वैल्यू है, साइन की 30 पे 1/2 है, 90 से घटाओ 60, तो 60 पे कॉस की 1/2 है, सेम आ रही है वैल्यू, 90 से चेंज हो रही है। इसमें आ जाओ टेन की, टेन की वैल्यू 30 पे कितनी है, 1/√3, तो कॉट की 60 पे वैल्यू कितनी है, 1/√3, 90 से चेंज होगी ना आपस में टेन की और कॉट की। देखो टेन की जीरो पे कितनी है, जीरो, लेकिन 90 जब इसे 90 से घटाओगे ना जीरो को, तो 90 आएगा, तब इसकी जीरो पे जीरो है ना, तो कॉट की 90 पे जीरो होगी। तो 90 से घटाने पर सिर्फ साइन कॉस ही चेंज नहीं होते, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक भी चेंज हो जाते हैं। देखो जीरो पे कितनी एक, इसकी 90 पे एक, इसकी 30 पे 2/√3, इसकी 60 पे 2/√3, 45 से घटा के 45 ही आएगा, देखो बराबर ही आ रही है दोनों वैल्यू आपस में, क्यों, क्योंकि 90 से 45 को हटाओगे तो 45 ही आएगा ना। तो ये वैल्यू चेंज होती है, तो चेंज किसकी आपस में होती है, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट टेन कॉट, सेक कोसेक कोसेक सेक, तो ये आपस में चेंज होंगी, ठीक है, ये आपस में चेंज होंगी। तो अब ये याद रखनी है तुम्हें कि वैल्यू चेंज, यहां लिखो वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज होती हैं, कौन कौन वैल्यू चेंज होती हैं, कौन कौन वैल्यू चेंज होती हैं, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू चेंज होती है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में।
सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। क्योंकि मैंने चार्ट में दिखाया ना, ये चेंज हो ही रहे हैं आपस में। और वैल्यू चेंज कहाँ पे होती है? 90 से घटाने पर। 90 से घटाने पर वैल्यू चेंज होती है। इतनी बात हमने अभी तक सीखी है। लेकिन अब इसमें कुछ बातें और ऐड करनी है। क्या? 90 से घटाने पे चेंज नहीं होती, 90 से जोड़ने पे भी चेंज हो जाएगी। 90 से घटाने पर ही चेंज नहीं होती, 90 से जोड़ने पर भी चेंज होगी। मतलब 90 से कैलकुलेट करोगे तो चेंज होगी, 90 घटाने पर भी, 90 जोड़ने पर भी। तो वैल्यू चेंज होगी। और चेंज कैसे होगी? ऐसे चेंज होगी जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक, सेक का टॉन, कैन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये वैल्यू चेंज होगी 90 पे। लेकिन सिर्फ घटाने पे नहीं, जोड़ भी दोगे ना 90 में तब भी चेंज होगी। अब ये भी ध्यान रखिए, केवल 90 से ही नहीं होती, 90 और 270 पे चेंज होती है। क्योंकि क्योंकि 90, देखो ये दो अक्ष होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये है एक्स, ये है वाई। तो 90 कहाँ है? यहाँ। 270 कहाँ है? यहाँ। तो एक्चुअल में जो वैल्यू चेंज करता है सिर्फ 90 नहीं करता, पूरा वाई अक्ष चेंज करता है। और वाई अक्ष पे दो वैल्यू है, एक 90 और 270। तो वाई अक्ष वैल्यू चेंज करता है, 90 और 270 ये दोनों ही वैल्यू चेंज करेंगे। 90 भी चेंज करेगा, 270 भी चेंज करेगा। मतलब कि पूरा वाई अक्ष वैल्यू चेंज करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो मैंने दोनों बात लिखी, वैल्यू चेंज होती है 90 पे भी और 270 पे। और यहां लिख लो प्लस माइनस, प्लस माइनस। मतलब जोड़ने घटाने दोनों पे ही, केवल घटाने पे ही नहीं, जोड़ने पे भी चेंज होगी। मतलब अगर आप वाई अक्ष को आधार लेके चलोगे तो वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। और एक्स अक्ष वैल्यू चेंज नहीं करेगा। चेंज करोगे तो वाई अक्ष, वाई अक्ष वैल्यू चेंज करेगा, एक्स अक्ष वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब है? मतलब समझ लो। देखो, मान लो मैंने लिखा साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। एक बात बताओ, कभी आप घर से निकले और एक लंबे सफर पे जाते हो, लंबा सफर है, तो लंबा सफर है, कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ता है, बीच में आपको रुकना पड़ सकता है, थोड़ा थकावट हो गई, चलो आराम कर लो, कहीं स्टे कर लो, कुछ ना कुछ स्टे आपको लेना होता है। अगर लंबा ही रास्ता है तो ठीक है, रुक लेते हैं बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए, रुक लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आप थीटा एंगल पे जा रहे हैं, कोई लंबा सफर है, तो आपको रुक लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे 120 पे जाना है, अब 120 कहाँ पड़ेगा? पहला तो कमरा पार होगा ही होगा, दूसरे कमरे में यहाँ कहीं आएगा 120 में, 90 180 के बीच में 120 है। तो अब 120 सीधे जंप करके नहीं पहुंचेंगे हम थोड़ा हेल्प लेंगे। दो रास्ते हैं यहाँ पे। पहला, या तो ऐसा करो, साइन में 90 की हेल्प लो, 90 प्लस 30, 90 30 भी तो 120 ही होंगे। तरीका ये हो सकता है इसका इस्तेमाल का है। या फिर एक काम करो, साइन में 180 माइनस 60, 180 माइनस 8 भी तो 120 ही हो जाएंगे भाई। हेल्प लेनी है या तो 90 से लो या 180 से, 90 से आगे निकल जाओ या 180 से पीछे पहुंच जाओ, 120 पे आ जाओगे। तो दो रास्ते हैं, 90 180। क्लियर बात है? अब सुनो ध्यान से, ये बताओ साइन में 90 से आगे जा रहे हो, अब बताओ साइन में 90 से आगे जाओगे तो कौन सा कमरा? दूसरा कमरा। दूसरा कमरा किसका है? साइन का। और साइन ही जा रहा है, साइन ही जा रहा है, अपने ही कमरे में जा रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी। पहला पॉइंट। 180 से माइनस कर रहे हो, 180 से माइनस करोगे कौन सा कमरा? दूसरा कमरा। साइन का अपना कमरा है, साइन ही जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अपने कमरे में जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो पॉजिटिव पहला काम। दूसरा काम, 90 चेंज करेगा साइन को कॉस में, साइन को कॉस, साइन को कॉस में चेंज कर देगा। कौन करेगा? 90 का काम ही है चेंज करना। तो 90 चेंज करेगा साइन को कॉस में, कॉस, कॉस 30, कॉस 30। ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। आंसर। या 180 क्या करेगा? 180 नो चेंज, ये कोई चेंज नहीं करता। मैंने कहा था चेंज कौन करेगा? ये वाला 90 270 ये चेंज नहीं करता, ये चेंज नहीं करेगा, साइन को साइन ही रहने देगा। तो साइन को साइन ही छोड़ेगा, साइन 60। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि साइन 120 का मान √3/2 होगा, √3/2 होगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमें चाहिए कॉस 150, हमें चाहिए कॉस 150। दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो ऐसा करें
कॉस 90, कॉस 90 प्लस 60 कर लो, 150 ही हो जाएगा। या फिर ऐसा करो, कॉस 180 माइनस 30 कर लो, 180 माइनस 30 कर लो, तभी भी 150 ही होगा। अब सुनो, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, अब 90 में प्लस करोगे तो कौन सा कमरा, दूसरा कमरा, दूसरा कमरा किसका है, साइन का, जाना कौन चाहता है, कॉस, तो साइन के कमरे में कॉस जाएगा तो नेगेटिव होके आएगा। तो पहली बात क्लियर, नेगेटिव होगा। दूसरी बात क्लियर, 90 चेंज करेगा, कॉस को क्या कर देगा, साइन कर देगा, कॉस को क्या कर देगा, साइन, कॉस को साइन, साइन को कॉस, कॉस को साइन, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, लो जी माइनस के √3/2 आंसर। या कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 30, तो 180 से माइनस करोगे दूसरा कमरा, दूसरा कमरा किसका है, साइन का, कौन जाना चाह रहा है, कॉस जाना चाह रहा है, नेगेटिव हो क्या आएगा, तो नेगेटिव तो होगा ही होगा। लेकिन 180 चेंज करेगा, 180 चेंज नहीं करता, कॉस को कॉस कॉस ही रहने देगा, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30 यानी साइन 60, मतलब √3/2 माइनस के √3/2, लो जी आंसर। तो आप एक 90 तक की तो हमें याद है, 90 से ऊपर के लिए ये चार्ट आपकी मदद करेगा, 90 से ऊपर के लिए ये चार्ट आपकी मदद करेगा, ये बताएगा आपको आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। लो, टेन 300, टेन 300, अब टेन 300 निकालना है, दो रास्ते हैं। अब 300 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो या 270 से आगे बढ़ जाओ या 360 से पीछे हो जाओ, दोनों में से एक तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ऐसा करो, या तो 270 का सहारा लो, आगे बढ़ जाओ, तो तुम इसे लिख सकते हो 10, 10 270 प्लस 30 हो गया 300, या फिर लिख दो 10 360 माइनस 60, अभी भी हो जाएगा 300। ठीक है, अब सुनो, 270 से आगे जा रहे हो, 270 से आगे, तो 270 आगे जो कमरा है कॉस का कमरा है, ये कौन जाना चाह रहा है, 10, तो कॉस के कमरे में 10 जाएगा तो भैया माइनस तो होगा ही होगा। दूसरी बात, 270 क्या करता है, चेंज करता है, 90 270 दोनों ही क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, दोनों ही चेंज, प्लस माइनस दोनों में चेंज होता है, तो 270 चेंज करेगा, क्या करेगा, 10, 10 को कॉट कर देगा, 10 को क्या कर देगा, कॉट, तो हो गया भैया कॉट 30, कॉट 30 यानी 1060 √3 आंसर, माइनस √3। या ऐसा करो, 360 कोई चेंज नहीं करता, 360 चेंज नहीं करता, 360 में माइनस करना है, सोचो 360 से माइनस करोगे चौथा कमरा, चौथा कमरा है किसका, कॉस का, जा कौन रहा है, 10, तो भैया माइनस तो होना ही होना है, ऐसे माइनस होगा। ठीक है, लेकिन 360 चेंज नहीं करेगा, 10 को 10 ही छोड़ेगा, 1060 1060 1060 कितना, माइनस √3। तो मैं समझता हूं कि 90 तक का चार्ट हमें याद है, तो 360 तक की वैल्यू तो हम निकाल देंगे इस चार्ट से, 360 तक हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई भी वैल्यू 360 तक की हम सॉल्व करेंगे। अब बात आती है 360 से बड़ी वैल्यू, तो 360 से बड़ी वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या करना है, तो 360 से बड़ी वैल्यू पे आ जाओ, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, तो ये आपको याद हो गए ना नंबर नंबर सारे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जीरो शुरू किया, एक चक्कर मारा 360 पे आ गए, फिर वहीं आ गए जीरो पे ही, जीरो शुरू करोगे, एक चक्कर लगा के आए, एक चक्कर लगा के फिर से कहाँ गए, 360 पे आ गए, मतलब जीरो पे आ गए, और जीरो पे आ गए तो फिर से वही कहानी, बात खत्म हो गई, जीरो पे आगे रुक गई, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, तुम्हें निकालना है साइन, साइन 390 डिग्री, साइन 390, तो इस 390 में क्या करो, 360 से भाग लगा दो, 390 में 360 से भाग लगा दो, 360 एकम 360, कितना बचा, 30, तो बस जो बचा ना उसे हल करना है, मतलब साइन 390 का मतलब साइन 30, और साइन 30 का मतलब 1/2, लो जी आंसर। ठीक है, तो जब भी 360 से बड़ी वैल्यू हो तो क्या करोगे, 360 से भाग लगा दो उसे। ठीक है, और जो बचे उतने को हल कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो, कॉस 570, कॉस 570 मुझे जानना है कितने डिग्री होगा, तो इस 570 में क्या करना, कोने में ले आओ उसे, इसे कोने में लेके भाग लगाओ, 570 में कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 360, तो बचा कितना, जीरो बचा, दो बचा, 210 बचा, 210 को हल करना है बस तुम्हें, 210 को, यानी कॉट, कॉस 570 का मतलब है कॉस, कॉस 210।
अब cos 210 को तो हल करने का तरीका जानते ही हो ना, अभी बताया था। या तो एक काम करो, 180 में 30 बढ़ जाओ आगे, cos 180 प्लस 30 हो गया 210। या क्या करना, cos 270 माइनस 60, अरे 270 माइनस 60 करोगे तभी भी 210 ही आ जाएगा। अब सुनो, 180 में प्लस करोगे, 180 में प्लस करो, तीसरा कमरा, टेन का कमरा है, टेन का कॉस को ले जा रहे हो, माइनस आएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, 180 ये क्या करता है, नो चेंज, कॉस को कॉस ही छोड़ेगा, कॉस को कॉस, कॉस 30, कॉस 30 साइन 60 माइनस के रूट 3/2। बन गई बात। इधर आ जाओ, 270, 270 में माइनस कर रहे हो, जब 270 में माइनस करोगे तो भैया तीसरा कमरा किसका है, टेन का, लेके किसको जा रहे हो, कॉस को, माइनस तो हो गई, माइनस तो हो गई। अब 270 क्या करेगा, चेंज, कॉस का क्या कर देगा, साइन, साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2। तो कुल मिलाकर के अगर वैल्यू 360 से ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें 360 से भाग लगा के जितना बचे सिर्फ उतना हल कर देना और बात बन जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने 90 तक की वैल्यू याद की, 90 तक का चार्ट हमें याद करना ही करना है, 90 की वैल्यू याद की। फिर हमने 360 तक की बात कर ली, तो 360 तक का चार्ट होगा तो कैसे बनेगा, और 360 से ऊपर की बात भी हो गई, 360 से ऊपर भी होगा तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, डिग्री तो हमने सारी कर ली, एक और कर लो कोई एग्जाम्पल, ये लो और ले लो कोई, साइन, साइन 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 5010 कर लो, साइन 5010, इसे हल करना है कितना होगा, तो 5010 को कोने में लाओ और भाग लगाओ 360 से 5010 में, ठीक है। 360 एकम 360, कितना बचा, एक, 10 में से गया तो 4 बचा, और 3 में से गया 1 बचा, हासिल में 0, फिर जाएगा कितनी बार, 3 बार जाएगा, 1080, बचा कितना, 0, 8 में से 11 में से 8 गए, 3, 330 बचा। इसका मतलब, इसका मतलब साइन 5010 का मतलब है साइन 330। तुम्हें साइन 330 को हल करना है बस। इसको हल करने के फिर दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। पहला रास्ता इसे लिख दो, इसे लिख दो साइन 270 प्लस 60, ठीक है, 330 हो जाएगा। या फिर इसे लिख दो साइन 360 माइनस 30, कोई भी तरीका अपना लो, ठीक है। चलो हम इस तरह से ट्राई करते हैं एक बार। तो देखो साइन 270 है ना, 270 में प्लस करोगे, चौथा कमरा किसका है, कॉस का, साइन जा रहा है, माइनस तो होगा ही, 270 चेंज करेगा, साइन को कॉस में करेगा, कॉस 60, कॉस 60 साइन 30 1/2, ठीक। उधर 360, 360 में माइनस करोगे, जब 360 में माइनस करोगे तो चौथे कमरे में ही तो जाओगे, और चौथा कमरा तो कॉस का है, लेके किसको जाना चाह रहे हो, साइन को, तो माइनस तो होगा ही। लेकिन 360 कोई चेंज नहीं करता, 360 क्या करता है, नो चेंज, 360 चेंज नहीं करता, साइन को साइन ही छोड़ेगा बेचारे को, साइन 30, और साइन 30, 30 की वैल्यू माइनस के 1/2 आंसर। तो कुल मिलाकर के हमने 90 तक का चार्ट समझा, 360 तक की रेंज समझी, 360 से ऊपर का भी अगर होगा तो भी हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अब बात यह है कि एंगल नेगेटिव और आते हैं, पॉजिटिव एंगल हो गए सारे हमारे। अब एंगल कैसे आते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव एंगल और समझो, नेगेटिव एंगल कैसा होगा। अब देखो नेगेटिव एंगल कैसा होगा समझो। देखो जो कोण होते हैं, आपको मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था ना, पहला लेक्चर पहली क्लास, तो पहली क्लास जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री की थी वहां कोण बताए थे, ऋणात्मक और धनात्मक, दो तरह के कोण थे, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो पता है अगर घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा कौन सी होती है भाई, घड़ी ऐसे चलती है, इस तरह चलती है घड़ी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल होता है। मतलब जितने भी एंगल हम बना रहे हैं ना, हम यूं चल रहे हैं, ऐसे ही तो चल के आ रहे हैं, अरे हम यूं ही तो चल रहे हैं, ये कौन सी दिशा है, ये दिशा घड़ी के विपरीत, तो घड़ी के विपरीत जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव एंगल की होती है, ठीक है। अब अगर नेगेटिव एंगल चलना होगा ना हमें, क्या चलना होगा, नेगेटिव एंगल, तो नेगेटिव एंगल जो होगा ना वो ऐसे चलेगा, यूं ऐसे करके, ये जो एंगल होगा घड़ी की दिशा में अगर चलोगे तो घड़ी की दिशा में चलने वाले एंगल को नेगेटिव एंगल माना जाता है। तो पॉजिटिव एंगल हमारे हो गए, अब बस नेगेटिव एंगल की हम और बात कर लें। तो एंगल एंगल का खेल तो आज खत्म है, ठीक है। बस इसके बाद तो फिर हमारी प्रैक्टिस शुरू होनी है। तो और सबसे महत्वपूर्ण ये एंगल ही है, सवाल वाल तो सब बाद में होंगे, पहले तो ये फॉर्मूले वॉर्मूले समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हमारे बात आती है हेडिंग नेगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण।
नेगेटिव एंगल ऋणात्मक कोण। तो नेगेटिव एंगल में होता क्या है, कुछ नहीं, देखो एक काम करो, मैं एक छोटी सी चीज लिख के दे रहा हूं तुम्हें। मैं लिख के दे रहा हूं साइन, साइन माइनस थीटा। मैं तुमसे कहूं इतने को इसे हल कर दो, इसे हल कर दो मान लो, तो मैं क्या ऐसा करूं, साइन माइनस थीटा, इसको लिख दूं साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। एक ही बात है ना। अरे जीरो में से कुछ भी घटा दो कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। तो मैं मालूम है 0 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करता है। जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। तो क्या एक्स वैल्यू चेंज करता है, नहीं, वैल्यू चेंज करता है वाई अक्ष 90 270, ये वैल्यू चेंज करेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या है इस बात का, साइन को साइन छोड़ेगा, कॉस को कॉस छोड़ेगा, टेन को टेन, कॉट को कॉट, सेक को सेक, कोसेक को कोसेक ही छोड़ेगा। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं करेगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात, तो वैल्यू चेंज नहीं, दूसरी बात, जीरो से माइनस कर रहे हो, आगे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हो। अगर जीरो से आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ना ऐसा होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव एंगल है। माइनस करना ऐसा होता है, ये माइनस, ये नेगेटिव एंगल नीचे चलता है। तो जीरो से माइनस करते ही कौन से कमरे में घुसोगे, चौथे कमरे में घुसोगे। जीरो से अगर माइनस करोगे तो कौन सा कमरा घुसोगे, जीरो से माइनस करते ही आपको मिलेगा सबसे पहले चौथा कमरा। ठीक है, और चौथा कमरा किसका है, चौथा कमरा कॉस का और सेक का है। तो ये दोनों बेचारे अपने कमरे में आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और बाद बाकी जो लोग हैं सारे ही लोग नेगेटिव होंगे, क्योंकि जीरो से माइनस करते ही चौथा कमरा, चौथा कमरा किसका है, कॉस का और सेक का। तो ये तो अपने कमरे में आएंगे तो पॉजिटिव है, और बाकी लोग कैसे होंगे, नेगेटिव ही होंगे। तो मैं इसको लिखूंगा, जीरो क्या करेगा, नो चेंज, साइन का साइन ही छोड़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइन थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि चौथा कमरा है ना, कॉस सेक का है। अपने कमरे में आते पॉजिटिव, लेकिन साइन आ रहा है इनके कमरे में तो नेगेटिव ही होने वाला है। तो जीरो से माइनस करते ही जो कमरा होगा चौथा होगा वो कॉस और सेक का कमरा है, कोई और आएगा तो नेगेटिव होगा। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बात कहूं, एक शॉर्ट में अगर मैं कहूं आपको बात, तो सीधी सी बात है, देखो नेगेटिव एंगल बहुत आसान है, साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। ये तो चूंकि कमरा जो है ना माइनस करते ही पहला कमरा किसका है, कॉस का और सेक का। तो ये दोनों जो होंगे ना बच्चे, कौन, कॉस और सेक, ये दोनों बच्चे तो अपने कमरे में जा रहे हैं खुशी खुशी। तो ये दोनों तो होंगे सीधे प्लस में, कॉस माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा मतलब सेक थीटा। ये तो बच्चे दोनों अपने कमरे में पहुंच गए, और बाकी जो लोग हैं वो किसी दो और के कमरे में गए, और किसी और के कमरे में गए तो नेगेटिव होके आएंगे। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि जीरो, जीरो वैसे भी नो चेंज करता है, चेंज नहीं करेगा, साइन को साइन ही छोड़ेगा। साइन को क्या छोड़ेगा, साइन, माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो कुल मिला के इतनी सी बात है कि नेगेटिव एंगल में कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना काम होता है, कॉस और सेक तो होंगे पॉजिटिव और बाकी सब बच्चे होंगे नेगेटिव। ठीक है, तो ये दिमाग में डाल लो। अब लेकिन एक दिक्कत है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में एक परेशानी आ गई होगी, तुम्हारे दिमाग में परेशानी ये होगी, सर हम 90 से ज्यादा चलते, अगर हम 90 से ज्यादा चलते, मान लो हम जाते माइनस में 120 डिग्री, मान लो, तो माइनस में 120 डिग्री चलते ना, तो 90 से ज्यादा तुम तो तीसरे कमरे में आ गए होते। अब तीसरे में टेन और कॉट होते हैं पॉजिटिव। इतना दिमाग मत चलाओ तुम, ठीक है, तुम्हें जितनी बार बताई जा रही है उतना काम करो बस, आंसर ना आए तब बात करना। ठीक है, बस इतनी बात दिमाग में रखो, जितनी बात बताई, सब अपने आप मामला सेट हो जाएगा, टेंशन मत लो। बस जीरो से माइनस करते ही चौथा कमरा, बस इतना ध्यान रखना, जीरो से माइनस करते ही चौथा कमरा, चौथे कमरे में कॉस और सेक अपने घर में पहुंचे बच्चे पॉजिटिव, बाकी सब हो गए नेगेटिव। ठीक है, बाकी 120 जाएंगे, 200 जाएंगे, 500 जाएंगे, उनकी टेंशन तो मत लो, सवाल पे आ जाओ सीधे। ये लो, मैंने लिखा 10 - 120, 10 - 120, तो 10 - 120 इसको मैं लिख दूं माइनस के 10 120। सही बात है, सही बात है। तो माइनस थीटा, 10 - थीटा माइनस के 10 थीटा ही होगा ना, तो माइनस को तो भूल जाओ, 10 120 को हल करो बस, 10 120 को हल करना है तुम्हें। अब 10 120 को हल करोगे, जब 120 को हल करोगे 10 को, तो मैं लिख देता हूँ 10 को, 10 180 - 60, सही है।
180 क्या करेगा, नो चेंज, 10 तो रहेगा ही रहेगा। 180 क्या करेगा, नो चेंज, तो चेंज तो होगा नहीं, 10 का 10 ही रहेगा। लेकिन लेकिन 180 से माइनस कर रहे हैं। अब 180 से माइनस करूंगा, कमरा कौन सा है भाई, 180 से माइनस करूंगा, कमरा कौन सा है, कमरा दूसरा है। दूसरा कमरा किसका, साइन का और कोसेक का। ऑन आना कौन चाह रहा है, 10, नेगेटिव होके आएगा। ठीक है, नेगेटिव होके आएगा तो माइनस के 10 थीटा, मतलब 10 60। तो माइनस माइनस 10 60, 10 60 कितना, √3, माइनस माइनस हो गया ना प्लस, हो गया प्लस। तो इसलिए वो टेंशन तुम मत लो, जो होना है वो अपने आप होगा, सही सटीक आंसर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस की तुम टेंशन मत लो, तुम वही फॉर्मूला लगाओ जो फॉर्मूले तुम्हें बताए हैं, आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, अगला आ जाओ। मान लो हमने लिख दिया कॉस, कॉस 120, तो माइनस के थीटा, कॉस माइनस 120। तो कॉस माइनस 120 में कोई दिक्कत थोड़ी है। कॉस माइनस 120 को क्या करोगे, कॉस माइनस 120 को लिखो सीधे कॉस 120, कॉस 120, क्योंकि माइनस करते ही चौथा कमरा, चौथा कमरा कॉस का पॉजिटिव ही होगा। लेकिन 120 जाएंगे तो आप चौथे कमरे से आगे तीसरे में पहुंच जाएंगे। इतना दिमाग मत चलाओ, तुम इतना ही ध्यान रखो, माइनस करते ही चौथा कमरा, और चौथा कमरा किसका, कॉस का, पॉजिटिव होगा, हो गया प्लस। अब इसके बाद इसे हल कर दो, 120 इसे लिख दो कॉस 180 माइनस 60। अब 180 माइनस करेंगे, दूसरा कमरा, दूसरा कमरा किसका, साइन का, कौन जा रहा है, कॉस, तो भैया माइनस ही होगा, माइनस 180 नो चेंज, कॉस 60, कॉस 60 साइन 30, 1/2, बस खत्म। तो कुल मिला करके हमने 0 से 90 तक का चार्ट सीखा, हमने 360 तक की वैल्यू सीखी, हमने 360 से ऊपर की वैल्यू सीखी, और हमने नेगेटिव वैल्यू सीखी। बस इतनी प्रैक्टिस तुम बना के रखो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कैसे करनी है और आंसर कैसे करने हैं वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, उसकी टेंशन लेना मत। ठीक है, और किताबों में फॉर्मूले फॉर्मूले लिख रखे होंगे बहुत सारे, उन फॉर्मूले कर दो साइड में, जितनी बातें बताई जा रही हैं बस उतना काम करो। ठीक है, और जितने तरह से वैल्यू बताई जा रही है इन्हीं तरह से आप वैल्यू को याद करें, बाकी दिमाग ना चलाएं। ज्यादा फॉर्मूले फॉर्मूले करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री ना कभी समझ पाओगे, ना कभी चीजें कर पाओगे। ठीक है, इतने फॉर्मूले फॉर्मूले करोगे तो कैसे काम चलेगा, फॉर्मूले इतने हो जाएंगे तुम परेशान हो जाओगे। बस इतनी इतनी बातें पे काम करो, ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म होगी, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है, और परफेक्ट बेसिक कंसेप्ट से आंसर आएगा। तो आज की क्लास जो थी हमारी, बस ये आपको वैल्यू याद करने से रिलेवेंट थी। तो आज की बात तो यहीं तक रहेगी, प्रैक्टिस मैं कल आपकी कराऊंगा। और इस पूरे बैच में, पूरे सेशन में जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े, सेशन में साथ चलें। और इस पूरे कोर्स में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में। आज मैंने बस वैल्यू बताई है, बाकी तो हमारा टाइप 1 हमने कर लिया है पूरा। हमारा टाइप कौन सा शुरू होगा, हमारा टाइप 2 शुरू होगा, वन तो खत्म कर दिया, टाइप 2 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हैं ढेर सारे सारे। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको लगातार करा दूंगा। तो आज हमारा बस ये बेसिक सेक्शन है, जिससे कि आपकी वैल्यू से हम और आप कनेक्ट हो पाए। ऐसा ना हो कि मैं सवाल खत्म कर दूं, अब वैल्यू पे अटके रहोगे कैसे आया, तो ये प्रॉब्लम ना हो। और इसमें जुड़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या नंबर आपके पास में है इस पर कॉल करें। और इस समय दीपावली का डिस्काउंट चल रहा है, उसका लाभ उठाएं। ठीक है, दीपावली का धमाका डिस्काउंट, धमाका ऑफर, इसका लाभ उठाएं और जुड़े रहें हमारे साथ में। मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में, आज इतना ही, धन्यवाद।